तो नॉर्मल रिएक्शन बेटा कैसे रहता? देखो, अगर मैं इस बॉडी को वापस से बनाऊं, ये बॉडी कुछ ऐसे है, इसमें नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस लगता है आप सबको। तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन होगा किसके बराबर, ये भी आप सबको अच्छे से पता है, एम जी कॉस थीटा। खूब करवाया एनएलएम में। यानी मुझे एक चीज़ तो मिल गई, एन इज इक्वल टू मिल गया एम जी। बट ज़रा वर्क की याद करो वापस से, हमें क्या चाहिए? फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में अगर फोर्स चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो ज़रा याद करो, इस डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट में एम जी लग रहा था, ये एंगल थीटा हुआ करता था, तभी तो कॉस आया इधर। ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो इधर की तरफ क्या कंपोनेंट आएगा, एन कॉस थीटा। ये एन कॉस थीटा क्या है, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ वर्क क्या लिख सकते हैं हम लोग? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा वी इंटू टी है ही, ये तो दे ही रहा। अब फोर्स कितना लग रहा है हमारा? फोर्स लग रहा है एन कॉस थीटा इंटू वी इंटू, और एन की वैल्यू उठाकर इसमें रख दो, एम जी कॉस स्क्वायर थीटा, दो बार कॉस आ गया ना, ये हो गया हमारा नॉर्मल रेट। सिंपल। फ्रिक्शन के लिए भी करें तो ज़रा सोच के बताओ, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन? फिर से हम प्लैंक बनाए। देखो ये बॉडी मूव करना चाह रही होगी इधर की तरफ, तो फ्रिक्शन इसको इधर लगकर ही तो रोक रही होगी। फ्रिक्शन इधर लग के ही तो रोक रही होगी। और फ्रिक्शन किसके बराबर होगी, क्योंकि ये रेस्ट की कंडीशन में एम जी साइन थीटा, है ना? एम जी साइन थीटा के बराबर। तो पहली चीज़ तो मिल गई, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एम। ठीक बात बेटा। अब मुझे फ्रिक्शन चाहिए कौन से डायरेक्शन में? जैसे नॉर्मल रिएक्शन में दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक इधर की तरफ, एक ऊपर की तरफ। इधर वाला कंपोनेंट ये एंगल थीटा होगा, क्यों? याद करो, ये एंगल थीटा सेम एंगल ही तो बन रहा है। इधर वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा, यस और नो? इधर थीटा वाली साइड कॉस्ट। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, वर्क इज इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्ले। फोर्स कितना है मेरे पास, एफ साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, कितना बच्चे, वी इंटू। अब एफ की वैल्यू उठाकर रख दो, क्या हो जाएगा, एम जी साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, ये हो गया वर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, और ये हो गया वर्क ड्यू टू एम जी। अच्छा, इसमें से ये नेगेटिव कौन सा होगा, कोई होगा क्या नेगेटिव? नहीं। सिर्फ सोचो, फोर्स की डायरेक्शन में तो डिस्प्लेस नेगेटिव होने का, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा हो तो नेगेटिव। इजी। हाँ, तो फाइनली कोई सिंगल्स लेकर नहीं आया आज। मन से आने पड़ेंगे।
हो गया। चलो इसके बाद पहले थोड़ी सी थ्योरी और कंप्लीट कर लेते हैं एक साथ ही क्वेश्चन। एनर्जी क्या होती है, ये एनर्जी कुछ जानते हो इसके बारे में? आपको पता है आप जितने भी टॉपिक्स कवर कर रहे हो सब नाइन्थ में किया हुआ है? हाँ, ये नॉर्मल रिएक्शन वगैरह नहीं किया हुआ, वर्क किया हुआ है। इसके बाद एनर्जी भी, एनर्जी के टाइप्स भी नाइन्थ में, पावर भी किया। पावर तो नाइन्थ टेंथ दोनों में किया। हाँ, तो मैं पूछना चाहता हूँ एनर्जी क्या होती है, कौन सी चिट्ठा का नाम है? बताओ, किसी ने पूछ लिया कि 11th क्लास में एनर्जी क्या होती है, तुम लोग जवाब नहीं दे सकते? हाँ, नहीं, शक्ति इज पावर। और कुछ? नियरेस्ट बात नहीं है। और कुछ? कोशिश ही नहीं करना चाहते। चलो लिखो, एनर्जी। अगेन हम लोग यहाँ पर जिस एनर्जी की बात करेंगे वो कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो सब मैकेनिकल वाला चल रहा है। तो लिखो, द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। ठीक है। और एनर्जी कई टाइप्स की होती है। सबसे पहले तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वही जो वर्क की होती है, सेम। ठीक है, एनर्जी की भी यूनिट सेम है, क्या होती है? जूल। सीजीएस यूनिट अर्ग। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग? 1 जूल में 10⁻⁷ अर्ग। कुछ नहीं रखा, बगल में मैथ्स में खाना खाने में पढ़ लिया करो। ठीक है, बस मैथ्स में जाना होता है, पढ़ाई नहीं करनी। हाँ, तो बेटा अपन इसमें एनर्जी में कई टाइप्स पढ़ेंगे, बहुत सारे टाइप्स आएंगे कि जाते जाएंगे। बट पर्टिकुलर इस चैप्टर में हम लोग दो ही पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहला डालो इसमें काइनेटिक एनर्जी। आज आप लोगों को 9th क्लास का एक डेरिवेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, 9th में ये सब जो बताने वाला हूँ सब 9th में पढ़ा हुआ आएगा अभी। पढ़ी नहीं 9th? डोनेशन दे के पास हुए थे ना, सही में। अच्छा बच्चों, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये u=0 की सिचुएशन, चलना शुरू, और फाइनली एक सिचुएशन पर पहुंच गया जहां पर इसकी वेलोसिटी v हो।
अब आपके पास कॉमन सेंस है, आप खुद समझ सकते हो एक्सेलरेशन तभी ऐसा हो सकता है वेलोसिटी। तो अगर मैं इसका वर्क निकालना चाहूँ तो वर्क को ही तो अपन ने बोला एनर्जी, एबिलिटी ऑफ डूइंग। मैं यहाँ पर वर्क की जगह एक वर्ड लिख दूँ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू क्या होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ एम इंटू ए इंटू एस लिख तो भी चलेगा। जरा सा पिछले चैप्टर्स में हमने वहाँ पर एक रिलेशन पढ़ा था, इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, यहाँ की सिचुएशन में देखो यू कितना जीरो है ना, देखो तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और आई कैन राइट एज वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू ए इंटू, और नो देख सकते हैं। तो यहाँ भी ए इंटू एस दिख रहा है, इसकी जगह क्या लिख देंगे वी स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम। इसकी मेन डेरिवेशन अभी मैंने छोड़ी हुई है वर्क एनर्जी, वहाँ पर यू अच्छा होती क्या ये काइनेटिक एनर्जी, पढ़ तो लिया डेरिवेशन निकाल ली, है क्या ये चीज़, ये कौन से कबूतर का नाम, कोई बताना चाहेगा। एनीवन। ये सब छापने में लगे हुए, कोई दिमाग ही नहीं लगाना चाहता, ऐसे कैसे जिंदगी जियोगे बेटा, कोई दिमाग ही नहीं लगाना चाह रहा, क्या चल रहा है अंजलि तुम्हारे साथ। बिल्कुल, तो इसकी बिना डेफिनेशन लिखे हम लोग क्या पूरा डेरिवेशन छाप लेंगे, छाप लो। अब डेफिनेशन देखो, एनर्जी पजेस्ड, आप लोगों को जल्दी थी, मैं तो पूछ रहा था आप लोग जल्दी छापने में। एनर्जी पजेस्ड, एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी, एनर्जी पजेस्ड ऊर्जा इकट्ठा करना, एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी by virtue of its, by virtue of its दौरान, दौरान दौरान वही वो एक बच्चे के साथ हुआ था ना, ने टीचर से पूछा सर ये नटूरे क्या होता है, अब बोलना मत जिसको पता हो शांति से, नटूरे क्या होता है। सर परेशान हो गए बहुत, आए दिन जब भी सर मिले सर नटूरे बताओ, सर ने बोला कल बताऊंगा, फिर सर नटूरे बताओ नटूरे बताओ। तो सर ने इसको बड़ी मुश्किल से बोला कि यार एक बात बताओ तो स्पेलिंग बता क्या, तो इसने स्पेलिंग बताया नटूरे। तो सर ने बोला चल तेरे को अभी स्कूल से निकलवाता हूँ, इसने बोला सर प्लीज ऐसा मत करो मेरा फटूरे खराब हो जाएगा, है ना। हाँ तो आप ऐसे बोलना सर ऐसा मत करो मेरा फटूरे खराब हो जाएगा। क्या हो गया, तुम क्यों कनाइफ मांग रहे हो, का नॉलेज ले लो शांति से। हेडेक क्या होता है, हेडेक नहीं होता हिडाचे होता है। इंग्लिश पढ़ के देखो आप, स्पेलिंग क्या हिडाचे, पढ़ेंगे हम क्या हेडेक। और बताता हूँ ऐसे ही, बाइसेप्स स्पेलिंग क्या होती है बिकेप्स।
बड़ी गजब है, इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी गजब है। प्रोनाउंसिएशन इसमें अलग ही गेम चलता है इसका। इवन शायद आप लोगों को बताया भी था क्या होता है ये। तो बेटा ये एट, तो ये हेट होना चाहिए था, लेकिन ये हेट नहीं होगा, हेट तो ये होगा। ये क्या नाटक है। खैर मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन अभी चलो जाने देते हैं हमारे टॉपिक पे। ठीक है बच्चों, देखो ये काइनेटिक एनर्जी आती कैसे है, कैसे डेवलप होती है। ये सिंपल और एक ही चीज़ पे जनरली बॉडी पे डिपेंड करती है। मास तो जनरली मैंने एक बॉल को थ्रो, मास तो उसका कांस्टेंट रहने वाला है, मास तो चेंज, जैसे ही उसकी वेलोसिटी चेंज होगी उसकी एनर्जी, ठीक है, कम या, मतलब मैं आपसे सिंपल सी बात करूं, आप लोगों को मैं चीज़ पूछी याद हो तो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन जब पढ़ा रहे थे, तब मैंने बोला था अगर आप एक मंजिल से गिरो और 10 मंजिल से गिरो, क्या डिफरेंस रहेगा। एक 10 मंजिल से गिरोगे तो ऐसे आ करके दम की आवाज आएगी, और एक मंजिल से गिरोगे तो पहले दम की आवाज आएगी फिर आ चिल्लाओगे। ये डिफरेंस होगा। देखो ऐसा क्यों हुआ। आप पहले इस चीज को ऐसे सोचा करते थे भाई ग्रेविटी तो दोनों केस में सेम लगा रही है, मास भी दोनों केस में बॉडी का सेम है, तो फिर दोनों गिरते वक्त दोनों पे सेम चोट आनी चाहिए। बाद में ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप देखो जब बॉडी यहाँ से u इज इक्वल टू जीरो से गिरेगी तो बस थोड़ी सी वेलोसिटी, पर अगर यहाँ से गिरेगी कितनी ज़्यादा वेलोसिटी अचीव कर लेगी, फाइनल वेलोसिटी, यानी एनर्जी कितनी ज़्यादा हो चुकी है उसकी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी, ओनली एंड ऑल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए उसके क्या होता है उसके साथ काइनेटिक एनर्जी। बात समझ आई। और वैसे मैंने बताया था कि आप काइनेटिक एनर्जी, फिर वो पूरी बात बतानी पड़ेगी। ट्रेन वाला एग्जाम्पल, ट्रेन इज मूव द कांस्टेंट वेलोसिटी, ताकि उसके साथ खड़े हो जाओ, कुछ नहीं हो। क्यों नहीं होगा ना, आप खुद ही तो बोलो। देखो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, ट्रेन के सामने खड़े हो जाओ, एफ इज इक्वल टू क्या पड़ा था, एम इंटू ए, फोर्स कितना लगाएगी ट्रेन, जी। आज ही राजधानी एक्सप्रेस के सामने जाके ट्राई करो 120 की ऐसे खड़े हो जाना, नहीं मिलोगे ही नहीं, मिलोगे ही नहीं उसके बाद। मैंने मेरे सामने एक एक्सीडेंट ऐसा देखा, बाई मिस्टेक हुआ था वो एक्सीडेंट, तो कुत्ते को बचाने के लिए सिर नहीं मिला। और हाँ देखते, अरे बेटा वो ट्रेन, वो क्या हुआ कि वो अंकल थे, मैं 10th क्लास में था, फाटक पे खड़ा था, 2010 की बात। तो वो अपने डॉग को बचाने के चक्कर में कूद गए उस पर, तो सोचे कि हटा लूंगा मैं उसको, वो हटा पाए कि नहीं हटा पाए पता नहीं। और वो मेरी एक क्लासमेट थी, उसी के फादर भी थे। बड़ा अजीब लगा था उस टाइम। नहीं कई बार लक जैसी चीज़ होती है कि लक ऐसा होता है कि आप ये समझो, मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, न्यूज़ बड़ी अजीब थी। एक अजमेर के यहाँ के आसपास के कोई फैमिली थी, पेशेंट थे, बहुत बीमार थे, उनको यहाँ पर फोर्टिश हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। करेक्ट 40 लाख रुपए के आसपास उन्होंने, सही भी हो, घर लेके जा रहे थे तो अजमेर हाईवे पे पूरी फैमिली गाड़ी से आई, वो गाड़ी में छोड़, तब पुलिया के नीचे करके चाय पीने गए, चाय पी ले, ऊपर से एक ट्रैक्टर वाला आया, गाड़ी पे गिर, इसको बेचारे को बचा के ले जा रहे थे, 40 लाख, 40 लाख डूब गए, उस आदमी का जाना फिक्स था, किस्मत था हॉस्पिटल में ना जा करके। ऐसा क्या शौक रखना, मतलब मैं मेरे लाइफ का इंसिडेंट बताता हूँ, कभी आप लोगों ने मुझे कभी गाड़ी तेज चलाते हुए कभी देखा भी, मुझे तेज चलाते हुए, मैं कभी तेज नहीं चलाता गाड़ी, हाँ मैं कभी भी तेज नहीं चलाता। और ये कैसे मैं बता रहा हूँ, ये भी, ये स्टोरी भी, तेज हाई स्पीड मेरी गाड़ी, मैक्सिमम मेरी गाड़ी 45, इससे ऊपर जाती नहीं। और इसके पीछे मेरा इंसिडेंट है एक, कि शायद मैं 11th क्लास में था, तभी स्कूटी लेकर
नया नया उम्र, शौक, नई गाड़ी, फुल स्पीड में, मतलब अच्छी खासी 60 की स्पीड में मैंने गाड़ी को टर्न कर लिया सड़क पे। तो टर्न किया तो वो सामने से एक भैया आ रहे थे, उनके आगे एक छोटा सा बच्चा था बाइक पे, वो बिल्कुल हिल गए गाड़ी लेकर मेरी वजह से। तो मेरे पास आए, बोले बेटा मुझे कुछ हो जाता तो कोई बात नहीं, तो एक छोटे बच्चे को अभी चोट लग जाती हरे कारण। सच में लगाया कि मैं खुद के साथ क्या रिस्क ले रहा हूँ, दूसरे के साथ रिस्क। फिर मैंने कभी गाड़ी तेज, इसलिए कभी गाड़ी तेज चलाता ही नहीं। तो ये, और बताओ बिजली का बिल कितना आया? अभी बताता हूँ, देखो। अभी बिजली का बिल तुमसे निकलवाऊंगा, तुम देखो अभी। जब टाइम पास करना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते। मतलब तार वाला, बिजली वाला। जो मैंने बताया था मीटर वाला डायरेक्ट, के ऊपर रिकॉर्डिंग हो रही, पेनल्टी लग जाएगी मुझ पर, इसलिए मैं बताता ही नहीं। फिर चलो, ये समझ आया। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है? सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी में अचीव होगी। लेकिन एक चीज़ और है बेटा, कभी भी आपने एक लॉ सुना है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉइड। एक एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाए। लाइक मैं आपसे क्या, एक बॉल को मैंने यहाँ से ड्रॉप किया, तो बॉल जैसे जैसे नीचे आएगी, आप सबको ये चीज़ समझ आ रहा है? मान लो एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी, तो आपको ये तो पता चल रहा है कि अगर मैंने u इज इक्वल टू जीरो से ड्रॉप किया तो यहाँ पर फाइनली कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी। कितनी? v होगी, स्ट्रेट लाइन। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा के नहीं निकाल सकते? क्या क्या? u इज इक्वल टू जीरो से एक बॉल को ड्रॉप किया, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से निकाल लो, अगर टाइम पता है तो फाइनल वेलोसिटी। टाइम नहीं पता तो आप एक तरीके, तो अगर इसने डिस्प्लेसमेंट s किया हो, s डिस्प्लेसमेंट, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस नाम की चिड़िया सुनी है? यू जीरो तो बेटा वी कितना आ जाएगा, रूट ऑफ टू, यहाँ पर रख दूँ रूट ऑफ टू, ये होगी इसकी। यहाँ तक भी ठीक। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि इसके काइनेटिक एनर्जी, अभी तो मैंने कहा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, कोई दूसरी एनर्जी कम होनी चाहिए। ग्रेविटी, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर इसकी ऑटोमेटिकली पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन आएगा ग्रेविटेशन चैप्टर में, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ एक उसका छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा, वो सही नहीं है, ठीक है? तो चलो अब अपन उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डालो, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑन अर्थ। एनर्जी अटेन, एनर्जी अटेन बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट, ड्यू टू इट्स, इसका आप लोगों ने फॉर्मूला भी सुना, सबको याद होगा, टीवी में आता था एडवर्टाइजमेंट, MGH, है? आता था ना MGH MGH, अब होगा हमारे लिए MGH। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा हमारे पास जो होगी, ये होगी mg, लेकिन बेटा ये हर जगह वैलिड, ठीक है? हर जगह वैलिड नहीं, इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला मैं बाद में डिस्कस, मैंने बोला ग्रेविटेशन, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है अर्थ सरफेस पे, पहली चीज। दूसरी बात वो भी तब जब ये हाइट थोड़ी सी हो एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत थोड़ी सी, मतलब कि मान लो 100 मीटर,
बहुत ज़्यादा नहीं। उसके आगे फिर ये फार्मूला वैलिड नहीं होता, फिर दूसरा फार्मूला होता है जो हम बनाएंगे आगे, ग्रेविटेशन। तो अभी के लिए हमारे लिए क्या है, पोटेंशियल फार्मूला। अब ज़रा सोचो, जब बॉडी यहाँ पर थी, यहाँ पर रखी थी, तो इसकी हाइट एस थी, देखो ये लिखा हुआ ही एस, यानी इस पॉइंट पर इसकी एनर्जी क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी। ये किसकी वजह से आता है, ओनली ड्यू टू हाइट, और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। तो क्या लिख सकते हैं बेटा, एम एस। यहाँ पर अगर मैं देखूँ टोटल एनर्जी, आप सोचो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी है, वेलोसिटी जीरो थी, पोटेंशियल एनर्जी एम जी है। फिर जब नीचे वाले पॉइंट पे हम आए, तो यहाँ पर हाइट जीरो हो गई अब इसकी, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये आप निकाल सकते हो, पर्टिकुलर वैल्यू होगी। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, वैसे तो मैं यहीं पे प्रूफ करके आपको बता सकता हूँ, प्रूफ अभी करना नहीं चाह रहा, अगले क्वेश्चन में। तो आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि जैसे जैसे हाइट रिड्यूस हुआ, पोटेंशियल एनर्जी वैसे वैसे कन्वर्ट होकर क्या बनती है, काइनेटिक एनर्जी। ये सिचुएशन हमेशा वैलिड होगी तब तक जब तक कोई ऐसा फोर्स ना आ जाए या ऐसा वर्क डन ना, फोर्स ना आ जाए जो इसकी एनर्जी का लॉस करवा रहा हो, लाइक, ठीक है, वो लॉस नहीं करवाता दूसरे फॉर्म में एनर्जी को। तो अब हम कैसे पहचाने कौन सा फोर्स क्या है, कौन सा फोर्स लॉस करवाएगा, कौन सा नहीं करवाएगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें दो टाइप के फोर्स, ठीक है। तो पहली सिचुएशन में तो हम, मैं अभी ये चीज़ नहीं लिख पा रहा कि कौन सी चीज़ क्या है, एनर्जी कब बढ़ रही है कब घट रही है, सिर्फ अभी तो आप ये लिखोगे एम जी है। फिर मैं फोर्स के टाइप बताऊंगा, देन फिर ये सिचुएशन बताऊंगा कि दोनों का सम क्या होता है, ठीक है। तो लिखो, पहले ये लिख लो पोटेंशियल एनर्जी, एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटे छोटे 9th क्लास वाले। ये प्रॉपर 9th क्लास चल रही है, आज 11th में छेड़ ही नहीं रहा, पूरी 9th क्लास बता रहा हूँ आप लोगों को। हाँ बेटा, तो अगर एक एग्जाम्पल के फॉर्म में नोट कर लो, ये मत करना ये वाला पार्ट, काइनेटिक में नोट कर लिया था ना ये वाला पार्ट, ऐसे बॉटल लगा लो, बॉटल में पानी इकट्ठा होता रहेगा, कहाँ से आ रहा है वो पानी, हमारी स्वेटिंग है वो, हम लोग, और क्या, हमारी बॉडी से स्वेटिंग निकल रही है, हमारे मॉइस्चर जा रहा है, वही तो। हाँ तो जो है जो है, तो क्या आप जो पानी पीते हो वो क्या होता है, अर्थ भी तो उसी को फिल्टर करके देती है। ठीक है, डन। तो बेटा ये वाला एग्जांपल ले लो, काइनेटिक है, और ये बगल में जो मैंने लिखा है एक बार के लिए ले लो पोटेंशियल। ये ड्यू टू हाइट होता है ओनली, इसको किसी और चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हाइट पे। हाँ हाँ करो, एक्टिंग करो बताने की। क्या इंपॉर्टेंट बात बता रहे, यही बता रहे थे ना पक्का के कल जो तुम, हाँ, हो गया ये, आगे चलें। अच्छा बच्चों, ऑनलाइन में तीनों को समझ आ रहा है, आज बिल्कुल बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं हम लोग। चलो, अब बेटा एक थोड़ा सा छोटा सा स्मॉल सा टॉपिक, इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस अभी नहीं करूँगा, अभी सिर्फ आपको बताऊँगा क्या होता है, जब जेई वालों की एडिशनल क्लास होगी वहाँ पर अच्छे से।
तो फोर्सेस बेटा दो टाइप के होते हैं हमारे। एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, होता है नॉन कंजर्वेटिव। नाम से कुछ क्लिक कर रहा है क्या कंजर्वेटिव? तो लिखो, सबसे पहले लिखो कंजर्वेटिव फोर्सेस। अच्छा, ये कॉपी हम लोगों को ही पढ़नी है, किसी और को तो देनी नहीं है। तो इसमें लिखो, लिखो जब फोर्स, हाँ लिखो, जब फोर्स रास्ते पर डिपेंड ना करे। हाँ लिखो लिखो, हाँ रास्ता सड़क, ये रास्ते के आगे लिख रहे हैं ना पाथ। फैक्टर। अब देखो ये समझो कैसे। जब फोर्स रास्ते पर डिपेंड ना करे उसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव। ठीक है क्या? हाँ लेकिन मैं निर्भर लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा हिंदी हो जाए। ऐसे में शुद्ध हिंदी में अगर मैं बोलने लग जाऊँ एक एक अनुच्छेद लिखवाऊँ आप लोगों को, दिमाग खराब हो जाएगा। क्योंकि शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करना तो मेरा स्वाभाविक है, स्वाभाविक बोल सकते हो, और मुझे काफ़ी प्रसन्नता देता है शुद्ध हिंदी में बात करना। चलो देख समझते हैं बेटा क्या। लाइक मैं आपसे बात करूँ, जब कभी भी मैंने किसी बॉडी पे या किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्स की वजह से अगर मैं वर्क निकालूं, तो वर्क कभी भी रास्ते पर डिपेंड ना करे, पाथ पर डिपेंड ना करे। मतलब कि मैं आपसे पूछ, एक ब्लॉक था मेरे पास, उसको मैंने यहाँ से उठाया और ऐसे यूं दिल्ली लेकर गया, घुमा रास्ते वापस जयपुर लेके आया और साइड पे लाकर यहाँ पर ले आया। ये बताओ इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी? दैट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द हाइट, हाँ या ना? सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड करा, ये तो फॉर्मूला पढ़ा आपने। आप ऐसे लेकर जाओ और एक स्मार्ट बच्चा यहाँ से, दोनों में पोटेंशियल एनर्जी किस केस में कितनी ज़्यादा होगी? दोनों में बराबर। दोनों में कितनी रहेगी? mgh। मतलब ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो डेवलप हो रही थी वो कैसे फोर्स की वजह से हो रही थी? कंजर्वेटिव फोर्स। बात समझ? एक बच्चे ने बोला कि नहीं मैं तो यहाँ से किश्तों में लेके जाऊंगा, ले जाओ, तब भी यही। आप याद करो ये mgh कहीं पे और निकाला था क्या अपन ने? मैंने आपको नाम नहीं बताया था लेकिन मैंने बता दिया था, आप लोगों ने निकाला था खुद ने। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, याद है? हर केस में आप कॉपी पलट के देखो, हर केस में मैंने वहां पर mgh निकलवाया था आपको। देखो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, पेज पलट के। 5 केसेस बताए थे, 5 या 6 केसेस आई थिंक, 5 केसेस बताए थे। ओके, पांचवा तो मैंने बोल ही दिया था, तो कॉमन सेंस था ना। तो आप देख लो पांचों केसेस में वर्क डन कितना आया था? mgh। मतलब वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इज वर्क ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर? पक्का समझ आया? 100% मान लूं? ऐसे ही बेटा अगर मैं आपसे दूसरी बात करूं कि तो कुछ बच्चे मुझसे कंजर्वेटिव पढ़ के गए, उन्होंने बोला कि इसका मतलब कैसे मोशन करो क्या होगा? कंजर्वेटिव होगा। लोगों ने क्या किया, जैसे मान लो ये अंजलि है और इसको शाश्वत ने ज़मीन पे घसीटना, ठीक है? तो इसने बोला कि किसी भी पाथ से घसीट के ले जाऊं, फ्रिक्शन तो बराबर लगेगा, है ना, वर्क तो बराबर होना चाहिए। तो इसने एक बार 5 मीटर ऐसे घसीटा, एक बार ऐसा घुमा के 100 मीटर लेके आया, फिर घसीटा। अच्छा ये बताओ फ्रिक्शन फोर्स की वजह से एनर्जी लॉस दोनों केस कब ज़्यादा हुआ होगा? ज़्यादा घसीटा होगा। मतलब ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है, हाँ कि ना? बोलो हाँ या ना। तो मतलब फ्रिक्शन फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव? तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डेफिनेशन, तो ये बनाना, बनाओगे? और भी एग्जांपल्स दे दो, दो चार लिख लो। चल तो ये करो फिर बात करो, एग्जांपल्स देता हूँ, छोड़ो क्या
एक ग्रेविटेशन दे दिया, तब ये वर्क डन ड्यू काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद लिख लो ना फोर्सेस। क्या लिखना चाहिए इसकी डेफिनेशन? तो डायरेक्ट लिख लो डिपेंडेंट ऑन पाथ, बस हो गया। अच्छा, नीट वालों के लिए कितना आसान होता है, बस बोल दिया बात खत्म, मान लिया। पता है जेई वालों के साथ इस टॉपिक में क्या होगा? प्रॉपर फोर्स को रिजॉल्व करके हमें वेक्टर फॉर्म में निकालना पड़ेगा। कि टेक्निक सिखाऊंगा मैं, ठीक है? हाँ, बैंड बजेगी। एक एक पेज का डेरिवेशन होगा, एक एक फोर्स। तो उनके साथ इतना अत्याचार होता है, आप लोगों को इतना सा बता दिया, मान लो। नहीं बेटा, वो फिजिक्स ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे आप लोगों की बजाय। आप लोग वही फिजिक्स में बैठे लोग, साला ये एम जी कैसे आया, तब आप लोगों को परेशान हो गए। तब आप लोगों को ये भी याद नहीं आएगा बाद में कि ये इधर लगने वाला है एम जी साइन थीटा ही क्यों होता है, तब ये भी याद नहीं आएगा। और उन लोगों को देखो फटाफट फटाफट एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा और ये हो खत्म। ठीक है, चलो खैर छोड़ो। तो हाँ, ये भी मेरे पे ऑप्शनल है, मैं बताऊंगा तो बताऊंगा ऑप्शनल है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आते नहीं वैसे। टॉपिक वाइज तो क्वेश्चन आता है, लेकिन ऐसे नहीं कि चेक करके बताओ कि रेयरली आता। फिर चलो, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जब पाथ पे डिपेंडेंट हो, एग्जाम्पल क्या ले सकते हो बच्चों? फ्रिक्शन, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन ले सकते हो एग्जाम्पल में। है। हाँ बेटा, क्या बच्चे? लिखे बेटा आगे। अब लिखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये ध्यान रखना, वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये टॉपिक बेटा एज अ ओवरव्यू चल रहा है, ताकि आप आगे आने वाली सिचुएशंस को झेल पाओ। ठीक है, एक बार के लिए मैं सब चीज़ें बताते जा रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या। देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम के नीचे एक लाइन लिखो, इंपॉर्टेंट लाइन, ओनली एप्लीकेबल only applicable when there is not any non-conservative, ये सिर्फ और सिर्फ तभी लग सकता है जब वहां पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब नहीं हो। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं तो आप वर्क एनर्जी, सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम होती क्या, बहुत डिफिकल्ट होती है। मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बता भी दी। देखो, अगर कोई भी बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर नहीं है, तो आप बोल सकते हो टोटल काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब मैं कहीं पर भी ये बात बोल सकता हूँ कि जितना चेंज
काइनेटिक एनर्जी में हुआ है उतना ही चेंज पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिख दिया सर आपने बकवास। इस सिचुएशन को लेके समझे ये कहना क्या चाहता है आपसे। ये थ्योरम आपसे कहना चाहती है सिंपली, अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम की एनर्जी क्या रहेगी, यहाँ पर टोटल एनर्जी निकाल सकता हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था, आई लिख दूँ, कितना आएगा 0। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना आया mg। अगर मैं टोटल एनर्जी निकालूँ इनिशियली बेटा आएगा 0 प्लस mgs, दैट इज m। ठीक है, फाइनल पॉइंट पे भी देखें, बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी फाइनल पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला पढ़ा है बेटा अपन ने काइनेटिक एनर्जी का, हाफ m v स्क्वायर। v क्या निकाला था, तो 2as लिख दूं, 2 से 2 गुजर गया, क्या बचा बच्चे, और यहाँ पर a की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। ठीक है, तो क्या बचा बच्चों mgs। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना बचा बच्चों, हाइट 0 थी, टोटल निकालो कितना आ गया mgs। क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बराबर है, मतलब जितनी एनर्जी शुरू में लेकर चला था उतनी एनर्जी लास्ट में भी। तो इसीलिए मैंने क्या कहा बेटा, जितना चेंज पोटेंशियल एनर्जी में हुआ उतना ही चेंज काइनेटिक एनर्जी। अब थोड़ा सा आप इसमें अगर दिमाग लगाना चाहो तो माइनस वर्ड माइनस आ जाए। ठीक है, देखो समझो क्या यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज है, आप ध्यान से देखो, 0 से लेकर के फाइनली कितना बढ़ गया था mgs, 0 से mg, तो फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर बताओ कितना, के फाइनल माइनस के इनिशियल। mgs फाइनल था, इनिशियल क्या था 0, मतलब कि mgs, यही हुआ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही बेटा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या आएगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी होगी, तो इनिशियली क्या थी mgh, फिर तो उस हिसाब से माइनस। देखो माइनस मुझे क्या बता रहा है, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं, स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन तो ले नहीं सकते स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हम लोग यहाँ पर ही माइनस ले। बात समझ आई, ये माइनस सिर्फ चेंज इन नेचर की वजह से। ठीक है, कुछ नहीं, हम पहले से माइनस लेकर चलते हैं क्योंकि आंसर में वरना फिर आप नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। तो समझ में आ गया, यहाँ पर क्या आ गया दोनों तरफ mgs सॉरी। हाँ बोलो क्या होता है, यही बात समझ में टफ लग रहा है। अरे कुछ नहीं है, ये कहानी अगर नहीं भी समझ आई तो ये बात तो समझ में आ गई। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बस मैंने उसको लगा कि प्रूफ करके तो बताया आप। हाँ प्रूफ करके बताया, यहाँ से वैल्यू के यहाँ रखी। ठीक है, आ गया समझ। चलो तो ये स्टेटमेंट नोट करो, फिर एक अच्छा सा 9th क्लास वाला डेरिवेशन करें। इसको अपन प्रूफ करके देखेंगे उस डेरिवेशन से क्या ये सही बात है हाँ या ना।
आप लिया, अगर वो लिखो तो समझाने के लिए लिखा था, लिखो तो लिख लो वरना अगले डेरिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेशन पे चले बच्चों। अच्छा सा डेरिवेशन देखते हैं। अब अपन प्रूफ करके देखते हैं कि बेटा एनर्जी हमेशा कंजर्व, तब जब कोई भी नॉन कंजर्व। ठीक है, करें प्रूफ। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में प्लीज आप लोग एक बार डिफरेंशिएशन पूरा रिवाइज करके आना अच्छे से। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा तक पूरा, ठीक, अच्छे से करके आना, क्योंकि अब उसकी जरूरत पड़ेगी अपन। अभी फिर से आएगी वो वाली कहानी, इक्विलिब्रियम पढ़ा था, वही इक्विलिब्रियम की। समझ नहीं पाए। अच्छा बच्चों, मान लेते हैं कि एक बॉल है। ठीक है, इस बॉल का मास है बेटा m। ये बॉल यहाँ से ड्रॉप होना शुरू हुआ, u इक्वल टू, ठीक, और फाइनली ये ग्राउंड पे आता है। फाइनली ये ग्राउंड पे आता है और इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। इसने जो हाइट ट्रेवल किया है वो हाइट है h, और बीच में कहीं पे एक रैंडमली पोजीशन ले लिया मैंने। बीच में मतलब सेंटर नहीं, कहीं पे भी हो सकता है। ये हाइट का डिफरेंस। ठीक है, आप ये नीचे से भी x ले सकते हो, ऊपर से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, ये v वैसे गिवन नहीं है, डाल लेता हूँ। तो दिस इज माय केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड केस। मैं तीनों केसेस में टोटल एनर्जी निकाल के देखूंगा और चेक करूंगा कि टोटल एनर्जी क्या कंजर्व आती है। आपको गिवन है कि कोई फ्रिक्शन वगैरह सब नहीं। ठीक है, तो मुझे चेक करना है कि क्या एनर्जी। सबसे पहले केस फर्स्ट करें। फर्स्ट केस में बेटा मुझे देख के बता क्या क्या गिवन है। इक्वल टू मास m, और उसकी हाइट क्या है ग्राउंड से, h। ग्राउंड से इसकी हाइट h है ना, फर्स्ट केस h हाइट है। तो अब मैं निकालना चाहता हूँ सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m u स्क्वायर, और ये कितना आ गया, कोई दिक्कत। पोटेंशियल एनर्जी निकाले बेटा, वो कितना है mg h। टोटल एनर्जी निकालें, दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वो कितना आ गया बच्चों, जीरो प्लस एम जी एच, दैट इज एम जी। ठीक है, तो फर्स्ट केस में इतना आ गया बेटा। केस सेकंड करें। सेकंड केस, इस पॉइंट पर जो भी वेलोसिटी थी उसको मैंने 1 मिनट के लिए नाम दे दिया वी एक्स। क्या हम ये वी एक्स निकाल सकते हैं? कैसे? पहले तो गिवन डेटा लिख लें, क्या क्या है मेरे पास। गिवन डेटा है u इज इक्वल टू जीरो, मास m, इस पॉइंट की हाइट ग्राउंड से है h माइनस एक्स। ग्राउंड से हाइट यही है। पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, एक्स डिस्टेंस माइनस, मैंने दोनों चीज़ क्लियर। एच माइनस एक्स तो क्या थी, उसकी हाइट थी ग्राउंड से, और माइनस एक्स क्या थी, उस डिस्प्लेसमेंट। ठीक, मुझे निकालना है सबसे पहला काम v। तो कैन आई राइट वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर टू ए, आया ना। पुट ऑल द वैल्यूज, वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू ज़ीरो प्लस टू इंटू माइनस का जी, तो माइनस का एक्स,
और यहाँ से मेरे पास आ गया बच्चों x इज इक्वल टू रूट ऑफ 2g। कोई दिक्कत? अब क्या काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं? क्या आएगी बेटा काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर। सॉल्व किया तो बच्चों हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा, 2g x, 2 से 2 गुजर गया, क्या बचा? mg। बोलो कोई दिक्कत? इसी केस में पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लें यहाँ। पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? mg। और ग्राउंड से हाइट, सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है। ग्राउंड से हाइट देखो कितनी थी, h माइनस एक्स थी, यहाँ पर रख देता हूँ h। और अगर मैं mg को मल्टीप्लाई कर दूँ, mg माइनस mgx। अब क्या निकालना मुझे? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी के लिए क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी? mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस mgx। देखो mgx से mgx गुजर गए, क्या बचा? ठीक। थर्ड केस भी देख लें, केस 3। केस 3 में हो रहा है बच्चों हमारे पास जो जो डेटा है वही लिख पहले। u इज इक्वल टू 0, मास m, हाइट कितनी ट्रेवल की h, और यही हमारे डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी है, डिस्प्लेसमेंट के लिए माइनस। ठीक। ग्राउंड से हाइट 0 है, आपकी बार ये भी बताइए आप। तो क्या मैं इस पॉइंट के लिए वेलोसिटी का नाम लिख लेता हूँ एक बार के लिए, वी वाई, है ना? वी वाई निकाल सकते हैं सेम तरीके से। कैसे क्या हो गया क्या? डिस्प्लेसमेंट कितना? एच ही तो माइनस, इसलिए। ठीक है। तो बच्चों इस बार मैं वी वाई निकालना चाहता हूँ, तो क्या मैं वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s लिख सकता हूँ? फिर से u 0, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच, दोनों माइनस के होते तो प्लस। और फाइनली मुझे मिल गया वी वाई इज रूट ऑफ, काइनेटिक एनर्जी निकाले तो बच्चों हाफ एम वी वाई का स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास हाफ एम 2h, 2 से 2 गुजर गया, क्या बचा? अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूँ इस पॉइंट, एम जी इंटू 0, दैट इज 0। क्योंकि आपकी बार ग्राउंड से हाइट कितनी? 0। समझ आई बात? टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, दैट इज एम जी एच प्लस 0। दिस इज माई इक्वेशन। ध्यान से देखो इक्वेशन 1, 2 और 3, तीनों केसेस में टोटल एनर्जी कितनी, मतलब कि तीनों केसेस में एनर्जी सेम है, आया ना? इसमें से एक केस टॉप मोस्ट का था, एक केस बॉटम मोस्ट का, और एक केस मैंने रैंडमली किसी भी पॉइंट के लिए निकाल लिया। एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 1 2 5 0 रख सकते। तो एक रैंडमली पॉइंट के लिए भी कैलकुलेट किया, तो सबके लिए टोटल एनर्जी हमेशा क्या आई? तो अगर कोई नॉन कंजर्व, तो सिस्टम की जो एनर्जी कंजर्व। आई बात समझ में? तो नोट करो, अभी इसमें खत्म नहीं हुआ है, अभी ग्राफ और बनाना है। ठीक है, ये प्योरली 9th क्लास का टॉपिक है। और जितना लेंथी आप लोगों को डेरिवेशन बना के मैंने करवाया ना एक एक वर्ड, 9th में भी
टाइम बड़ी। हो गया। चलो ग्राफ बना। सबको आ रहा है ना समझ में? ये भी नहीं आ रहा तो फिर अभी नेक्स्ट क्लास में रेफर कर दो। तो बच्चों ये सिर्फ एनर्जी का ग्राफ बना, एनर्जी का ग्राफ बना रहा हूँ। देखो ध्यान से, मान लो आप इस सिचुएशन को थोड़ा ऐसे समझना कि ये बॉल पहले ऊपर से नीचे आई, फिर वापस जंप करके सेम हाइट तक चले गई, तो एनर्जी लॉस तो है। ठीक है, तो देखो कुछ कैसा हुआ होगा इसके साथ। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी थी? जीरो। जीरो से धीरे धीरे बढ़ी 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 मैक्स हुई, फिर वापस ऊपर जब जा रही होगी धीरे धीरे कम होती 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 तो टॉप पे जाते जाते क्या हो गई होगी? जीरो। हाँ या ना? काइनेटिक एनर्जी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ये क्या सिचुएशन है? बॉल जब ऊपर से चली काइनेटिक एनर्जी जीरो, धीरे 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 एक सिचुएशन जब क्या हो गई? मैक्सिमम। और धीरे 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 फिर कम होती गई होती गई होती गई, और लास्ट में क्या हो गई? ये लिखा मैंने काइनेटिक एनर्जी के लिए। सेम चीज़ बच्चे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए, देखो सबसे टॉप मोस्ट सिचुएशन पे मैक्सिमम थी, फिर धीरे धीरे कम होती गई होती गई होती गई, एक सिचुएशन पे कम हुई, फिर वापस धीरे धीरे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और मैक्सिमम की तरफ। बोलो बात समझ आई हाँ या ना? इस सिचुएशन को चीज़ें और सोचो।
जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल में यही सेम। जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, काइनेटिक एनर्जी कहाँ थी मैक्सिमम? बॉटम पे। देखो पोटेंशियल था, थर्ड केस मैंने मिटा दिया, आपकी कॉपी में देखो तो था। वैसे जस्ट इसका रेसिप्रोकल केस होगा। और हम लोग एक बात तो बोल सकते हैं क्या, टोटल एनर्जी चाहे किसी भी पॉइंट पर देख लो, किसी भी रैंडम वो हमेशा क्या रहने, एक कांस्टेंट। ये क्या है मेरी टोटल एनर्जी, ये कौन सी है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। और ये कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ इसके लिए वैलिड नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल जिसमें कंजर्वेटिव फोर्स, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, उस हर एग्जाम्पल के लिए ग्राफ वैलिड है। और एक और अच्छी बात, आपको ये भी याद रखना जरूरी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी ये है कि ये। किसी भी एक को काइनेटिक बना देना, किसी भी चलेगा। ठीक है। हाँ, देखो अगर ये मैक्सिमम पे पहुंच गया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, पोटेंशियल मैक्सिमम पे पहुंच गया तो, क्योंकि टोटल हमेशा क्या रहना है? फिक्स रहना है। मतलब मान लो मैंने इस क्लासरूम में 100 रुपये डिस्ट्रीब्यूट ले, 1 1 रुपए के, ठीक है। अब किसी के पास कितने भी चले जाएं, कोई 20 ले ले, कोई 40 ले ले, 50 ले ले, लेकिन टोटल रुपए कितने? फिर आप लोगों ने एक दूसरे से मारपीट की, किसी के पास हो सकता है पैसे ज़्यादा हो गए हो, 10 रुपये, किसी के पास कम हो गए हो, लेकिन टोटल अभी भी कितने रहेंगे? इक्का ऐसा तो नहीं खा जाओगे, ठीक है। रुपए कितने रहने वाले हैं अभी भी? सेम वही कहानी यहाँ पर बेटा, टोटल एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी। काइनेटिक बढ़ेगा, पोटेंशियल कम, पोटेंशियल काइनेटिक कम, ठीक है। आप लोग एनएलएम के वैसे कुछ डाउट्स वगैरह लेके नहीं आए मेरे पास, क्या चक्कर है? कर भी रहे हो, छोड़ दिया है? कब पूछो, कब? आज कब? एंड होते ही तो आज नहीं, अभी पूछ लो, एक काम करो 10 मिनट, 10 मिनट में जितना हो जाएगा। कल रख, कल रख, मतलब नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों अभी आपके पास एक संडे आ रहा है, एक दिन का गैप है। प्लीज़ डिफ्रेंशिएशन अच्छे से रिवाइज करके, नहीं आए यूट्यूब से देखना, लेकिन करके आना डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि उसके बिना फिर आगे कुछ समझ नहीं आएगा, फिर मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। एक बार करके ज़रूर। और स्पेशली मैक्सिमम। अच्छा यहाँ पर स्टेटमेंट किसका, चलो कह नहीं रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर चाहो तो अपने अकॉर्डिंग स्टेट, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा था, काइनेटिक बढ़ रहा था, काइनेटिक कम हो रहा था, बढ़ रहा था, टोटल एनर्जी रिमेन, अपने अकॉर्डिंग कहानी लिखो। ये 9th क्लास है, मैं